बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए बनने वाले, तामीर होने वाले 8 असासों के बारे में। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का हमने जो है वो एक तारुफ दिया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए बनने वाले 8 असासों की बात करेंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के कारोबार के अंदर ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मोर इनकम, कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मोर इनकम, इट्स बिल्डिंग एन एसेट्स। कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये नहीं है कि आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे, ज़्यादा इनकम जो है वो कमा सकते हैं, बल्कि वो ये कहता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए अपने एसेट्स बना सकते हैं। तो फिर वो कहता है कि यानी नेटवर्क मार्केटिंग में आपके जो है वो असासे बनते हैं। अब इनसे कौन से असासे बनते हैं वो आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं। मज़ीद वो ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ है नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो चीज़ें बेचने का नाम नहीं है या और अर्निंग मोर इनकम। कि लोग समझते हैं, वो कहता है कि एक मिसकंसेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो चीज़ें बेचने और ज़्यादा पैसे कमाने का एक रास्ता है। वो कहता है ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग असल में, हकीकत में, रियलिटी में ये आपके असासे तामीर करता है और उन असासों से फिर जो है वो आप अपने ड्रीम्स को क्या कहते हैं, फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, ताबीर करते हैं। तो कहता है इट्स नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट एसेट्स दैट जनरेट इनकम। कहता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो असासे बनाती है जिससे आपकी आमदन में क्या होता है, इजाफा होता है। यानी ये कोई ज़्यादा आमदनी या चीज़ें बेचने का काम नहीं है, बल्कि असासे बनाने वाला एक रास्ता है, एक वे है। तो इससे कौन से असासे बनते हैं, आइए इसके ऊपर हम तफसीलन बात करते हैं। तो 8 एसेट्स। तो सबसे पहला एसेट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आपका बनता है उसे कहते हैं रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन। बैनुल-अक़वामी सतह की हकीकी कारोबारी जो तालीम है वो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको देती है। तो वो ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ है रियल वर्ल्ड बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू लर्न द रियल वर्ल्ड स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर रेदर देन द स्किल ऑफ एम्प्लॉय। कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग कुछ स्किल्स सिखाती है, वो वाली स्किल आपको ये सिखाती है जो कि आप एक एंटरप्रेन्योर जो है वो आपको बनने में इसकी मदद होती है। ना कि आप एक मुलाज़म जब बनते हैं तो मुलाज़म को यही सिखाया जाता है कि ये चीज़ कैसे देनी है, कैसे आना है। ये यानी वो जो सीखता है बस वो उस काम की ज़रूरत के लिए होता है, यानी उससे हैंड टू माउथ आमदनी तो आती है लेकिन उसकी अपनी स्किल्स नहीं इंप्रूव होती। उस बंदे का की जो डायरेक्टली उसके जो जज्बात हैं उसके साथ उस तरबियत का कोई जो है वो असर नहीं होता। तो रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन है, इसके अंदर आपने लाइफ स्किल्स चाहिए हमें रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन के अंदर, कि वो आपको हकीकी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए जो सलाहियतें हैं वो आपको देती है। तो पहला जो है वो एटीट्यूड ऑफ सक्सेस है, दूसरा ड्रेसिंग ऑफ सक्सेस है, कामयाबी के लिए मौज़ून लिबास है, कामयाबी के लिए मजमूई रवैया है। नेटवर्क मार्केटिंग आपके अंदर खौफ और शकूक पर गलबा पाना और ख़ुद एतमादी की कमी की स्किल्स आपको सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ओवरकमिंग द फियर ऑफ रिजेक्शन, मुस्तरद किए जाने का खौफ, कि जब आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं तो लोग आपको कहते हैं यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते, ये होगा वो होगा। तो उस खौफ के ऊपर किस तरह आपने अपनी सबकत ले जानी है या अपने नज़रियात को किस तरह उसके ऊपर आपने कायम रखना है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको स्किल देती है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये जो स्पीकिंग है, ये जो अल्फाज की दुनिया है, ये जो अल्फाज का उतार चढ़ाव है, ये जो गुफ्तगू है, ये जो जुमले है, ये जो डायलॉग्स हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको बोलने का एक फ़न देती है। तो चौथी जो हकीकी तालीम है वो पीपल स्किल है, फिर इसके बाद टाइम मैनेजमेंट स्किल है, अकाउंटेबिलिटी स्किल्स है, खुद एहतसाबी की एक महारत है, एक प्रैक्टिकल गुड सेटिंग है, गोल सेटिंग है कि अपनी अमली अहदाफ का तयन किस तरह करना है, मनी मैनेजमेंट स्किल है कि सरमाए को आपने किस तरह संभालना है, और आखिर पर इन्वेस्टिंग स्किल है कि सरमायाकारी की जो महारत है
है उसको आपने किस तरह देखना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये सारी स्किल्स आपको सिखाती है। एक हकीकी कारोबारी तालीम के अंदर जब आप ये सीखते हैं तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हों या आप जॉबलेस हो तो आप कहें मुझे स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो ये स्किल्स आपको सीखना पड़ती हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में दुनिया में ये आपको ये सिखाती है। तो दूसरा एसेट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग आपका बिल्ड करती है उसे आप प्रॉफिटेबल पाथ ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट के ज़ाती नशोनुमा की तामीर का एक बेहतरीन रास्ता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू फेस योर फियर्स, deal with them, overcoming them and bring out the winner that you have living the inside you। वो कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके खौफ को ख़त्म करती है, आपको उस परेशानी के ऊपर जो है वो सबकत, जहनी सबकत, अपने नज़रियात को कायम रखने की स्किल देती है और आपके अंदर जो एक शहीन छुपा हुआ था, आपके अंदर जो एक चैंपियन छुपा हुआ था उसको बाहर निकालने में आपकी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है, वो मदद करती है। हज़रत इकबाल ने भी फरमाया कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, कि तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो वो जो एक शाहीन है कि इंसान के अंदर छुपा हुआ, कि जो इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट है, जो ग्रोइंग है, जो सेंस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में आपको सिखाती है। और जब आप इसका हिस्सा बनते हैं तो उसके कुछ अरसे बाद जो लोग आपसे मिलते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि यार आपकी बातें बदल गई हैं, आपका स्टाइल बदल गया है, आपकी गुफ्तगू के अंदाज बदल गए हैं, आप ग्रो हो गए हैं, आपके अंदर जो है वो शाइनिंग आ गई है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कहती है द विनर इज़ है इन यू, द लूज़र इन यू। वो जो रियल वर्ल्ड जो आपको डेवलपमेंट है, वो रॉबर्ट कहता है कि जीत भी आपके अंदर है और हार भी आपके ही अंदर है। तो इसलिए आपको अपने ऊपर गौर करना होगा, आपको जो है वो जागना होगा कि सारी उम्र इसी कश्मकश में गुजार दी फराज, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो इसलिए हमें अपने ऊपर तवज्जो करनी है, अपने आप को हमें साफ करने की ज़रूरत है। तो ये प्रॉफिटेबल पाथ ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट ये दूसरा एसेट्स है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आपका बनता है। तीसरा जो एसेट्स है नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए, आ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर योर ड्रीम्स। यहाँ आपको नए दोस्त मिलते हैं। देखिए आपके कुछ दोस्त हैं जो कि 9th-10th लेवल के ऊपर आपके साथ थे, कुछ दोस्त हैं जो कॉलेज में आपके साथ थे। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको कुछ नए दोस्त मिलते हैं और हकीकत है ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपके इक़दार को, आपकी कदर करते हैं, आपके ख्वाबों की कदर करते हैं और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो भी वैसा ही सोचते हैं, जो कोर वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाती हैं। तो मुशाहबत आपके कामयाब लोगों से होती है। तो आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको कामयाब होने में आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ओनली प्रोवाइड अ ग्रेट जो है वो बिजनेस एजुकेशन, इट आल्सो प्रोवाइड अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ friends who are going in the same direction as you are and share the same core values as you do। यानी ऐसे दोस्त मिलते हैं जो वही सोचते हैं जो कि आप सोचते हैं। तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो आपको आसान लग जाती है कि नए दोस्तों का आपका एक अहबाब, हल्का अहबाब बन जाता है। यानी बेशुमार जगह पे आपके रिलेशंस बन जाते हैं। पहले लोग आपको सिर्फ जो है वो आपके इलाके में या आपके गली मोहल्ले में कुछ लोग जानते होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर जहाँ जहाँ आपका नेटवर्क बनता जाता है, जहाँ जहाँ आपका रेफरेंस बनता जाता है, वहाँ लोग आपको जानना शुरू करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जब आप किसी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का हिस्सा बनते हैं तो फिर पूरी दुनिया में आप जो है वो अपने बिजनेस को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो ये तीसरा एसेट्स जो है एक अच्छे दोस्तों का हल्का अहबाब आपको मिलता है। तो चौथा एसेट्स जो बनता है ये बड़ा कमाल का है, द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। आपको नेटवर्क में आपके पता चलता है कि आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग में पता चलता है कि आपने जो नेटवर्क बनाया है असल में उसकी पावर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग देखें आज की दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला एक जो कारोबार है और ताहम कुछ लोग इसको अभी तक समझ नहीं रहे। लोग मसनूआत को देखते हैं, खिदमात को देखते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि ये चीज़ें उन तक कैसे जो है वो पहुंची हैं। रॉबर्ट कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम सिर्फ यही है कि आपने चीज़ें लोगों तक पहुँचानी है, वो चीज़ें किस तरह पहुँची हैं ये असल एसेट्स है।
ना चीज़ें असल एसेट्स है, ना वो फ़ायदा है, यानी बेनिफिट्स को भी एक साइड पे रखिए, आप अपनी ज़्यादा आमदनी को भी साइड पे रखिए, प्रोडक्ट को साइड पे रखिए, लेकिन असल चीज़ ये है कि वो चीज़ें लोगों तक पहुंची कैसी थी। असल जो चीज़ है वो यही है कि कम्युनिकेशंस है, असल चीज़ें कि इत्तलात हैं, न्यूज़ हैं, खबरें हैं कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंची कैसे हैं। तो वो कहता है कि द पावर इज़ नॉट इन द प्रोडक्ट। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब में कहता है द पावर इज नॉट इन द प्रोडक्ट, द पावर इन द नेटवर्क। इफ यू वांट टू बिकम रिच, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू फाइंड अ वे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होल ग्रोइंग नेटवर्क। वो ये कहता है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मजबूत नेटवर्क बनाइए। वो कहता है कि लोग नेटवर्क की अहमियत से इसलिए आगाह नहीं है, ये नज़र नहीं आता। कहता है कि अगर आप नेटवर्क की पावर को समझना चाहते हैं तो फिर ऐसा कीजिए, अपनी आंखें खोलने के बजाय अपने दिमाग को खोलिए, अपने माइंड को खोलिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंची कैसे थी। तो वो अर्शिमिदिस को आप जानते होंगे कि एक यूनानी साइंसदान है, इंजीनियर था, तो उसने कहा था कि अगर मुझे खड़ा होने के लिए आप जगह दे दें तो मैं पूरी ज़मीन को हिला दूंगा। तो फिर उसने अपने इस असूल को साबित करने के लिए क्या किया कि उसने रस्सों और पुलियों की मदद से एक जाल बनाया, और उस जाल को फिर उसने यूनानी बहरी जंगी बेड़ों के साथ उसने बांध दिया। तो फिर उसने एक जगह पर खड़ा हुआ, जब हजूम इकट्ठा हुआ तो उसने सिर्फ एक लकड़ी की वजह से उस बहुत बड़े बहरी जंगी जहाज को समंदर में उसने हिला के रख दिया था, जो कि हज़ारों घोड़सवारों की वजह से भी मुमकिन नहीं था। तो वो भी एक नेटवर्क का ही असूल है। इसके ऊपर मेटल जो है वो एक और साइंसदान है, उसका एक असूल है। खैर वो उसका यहाँ पे ज़िक्र जो है वो थोड़ा, ये वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो उसका ज़िक्र हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। तो आप अपने असल नेटवर्क की ताकत को समझते हैं जब आप ये समझते हैं कि वो चीज़ें पहुंची कैसे थी, रेफरेंस कैसे मिले हैं, पीपल टू पीपल कैसे बने हैं, डोर टू डोर, यानी आपका एक ग्रुप बन जाता है। अगर कराची में कोई शख्स रहता है तो जाहिर है वो भी आपका एक दोस्त बन जाएगा। तो वो रॉबर्ट ये कहता है कि द पावर ऑफ योर नेटवर्क ये है कि आपके हाथ में अगर एक फ़ोन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास और है तो फिर उसकी वैल्यू बन गई है, फिर वो 2 हो गए, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरह अगर कुछ इसी तरह खबरें फैलती हैं, इसी तरह न्यूज़ होती है, यानी कोई वाक़या होता है तो कोई शख्स आगे 3 लोगों को बताता है, तो वहाँ जो 3 लोग होते हैं वो आगे 3 को बताते हैं। तो असल चीज़ें ये नहीं है कि आपने चीज़ें बेचनी है या आपने यहाँ से आमदनी हासिल करनी है। असल चीज़ ये है कि चीज़ें पहुंची कैसे हैं, ये असल नेटवर्क है। तो खबरें भी ऐसे फैलती हैं। वो कहता है कि KFC और जो मैकडोनल्ड हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के शुरू के जो तौर तरीके थे उसके मुताबिक थे। नेटवर्क मार्केटिंग ने इर्तिका पाया है, तो अब ये मज़ीद एडवांस हो गई है, यानी 3 से 6, 6 से 9 KFC के भी इसी तरह हर शहर में ब्रांचें हैं, मैकडोनल्ड के भी इसी तरह ब्रांचें हैं। तो कि जो नेटवर्क है ये क्या है कि ये जो डुप्लीकेशन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ये असल में इसकी पावर है कि आप जब इसको ज्वाइन करते हैं तो 2 लोग होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 और 4096। तो इस तरह एक साल में आप 4096 लोगों तक पहुंच सकते हैं अगर मंथ टू मंथ हिसाब लगाएं तो आपके अपना जो चौथा एसेट्स है द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। अभी जो 5वां एसेट्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपका बिल्ड करती है, डुप्लीकेबल फुली स्केलेबल बिजनेस है। एक ऐसा कारोबार है जिसे सतह पर फैलाया जा सकता है। अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसके लिए ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो आपको मुबारक हो कि अगर आप थोड़ी कम भी तालीम रखते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए आसान है, क्योंकि इसमें आपने खुद से कुछ नहीं बताना। इन नेटवर्क मार्केटिंग यू आर दी मैसेंजर नॉट दी मैसेज, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं, ना कि आप खुद पैगाम होते हैं। उसमें यह है कि आप कंपनी में जब दाखिल होते हैं तो उनकी एक PPT फाइल बनी होती है, जैसा कि हमारे यहाँ OPP है, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन है, बिजनेस का जो एक इंट्रोडक्शन है टीआईएस के अंदर एक क्लास है, तो वो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है। उसी को आपने अपने लैपटॉप के ऊपर जाकर ऑपरेट करना है, मोबाइल पे खोलना है, PPT में किसी को सेंड कर देना है, तो उसी तरह वो आप उसको समझा देते हैं। तो यानी
कंपनी ने ऑलरेडी ही अपने बिजनेस की एक जो है वो इंट्रोडक्शन या एक कंपनी प्रोफाइल दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ उसी को देना होता है, यानी आप पैगाम पहुंचाने वाले हैं, पैगाम नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसा कारोबार है जिसे आप आसानी से क्या करते हैं, फैला सकते हैं। तो छठा जो एसेट्स है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बनता है, यानी वो है इनकम पेरेबल लीडरशिप स्किल्स। फ़न गुफ्तगू सबसे लाजमी महारत है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। यहाँ आपकी जज्बाती और रूहानी ट्रेनिंग होती है, तो आपके अंदर बेशुमार कायदाना सलाहियतें पैदा होती है। बकौल इकबाल के सबक पढ़ तो सदाकत का, अदालत का, शुजात का, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कि आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि आप लोगों के लिए फिर आप काम करने लगते हैं। आपका दिल चाहता है कि मैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करूं। जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा होती हैं, जब लोगों को चलाने का आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। इसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के हवाले से भी किया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स को जो क्या करती है, डेवलप करती है। यानी आप अपने विजन और नज़रियात की बदौलत वो कुछ मुमकिन बना देते हैं जो बज़ाहिर मुमकिन बनाना मुश्किल होता है। आम लोगों को वो क्या लग रहा होता है, मुश्किल, यानी आप अपने विजन और नज़रियात से वो कुछ कर जाते हैं जो आम लोगों के लिए नामुमकिन होता है। एसेट्स नंबर 7, अ मैकेनिज्म फॉर जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन, कि हकीकी दौलत पैदा करने का निज़ाम। देखें, आपको रकम और दौलत के अंदर फ़र्क समझना होगा। रॉबर्ट ये कहता है कि आपको रकम और दौलत के अंदर फ़र्क समझना होगा। आप दौलत जो है वो ये है कि आप कितना वक्त अपना काम किए बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मसलन हम रकम और दौलत को एक ही चीज़ समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दौलत जो है वो वक़्त के हिसाब से मापा जाता है। याद रखें, दौलत को वक़्त के हिसाब से मापा जाता है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरा माहाना जो ख़र्चा है वो 30,000 रुपये है, या माहाना खर्चा फ़र्ज़ करें 33,000 रुपये है, तो मैं फिर 3 माह ही गुजार सकता हूँ। यानी अगर मेरा माहाना खर्चा जो है वो 33,000 रुपये है और मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 3 माह इसे गुजार सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? वो ये कहता है कि आप वो हिसाब लगाएं जहां, यानी आप अगर काम ना करें तो कितने दिन आप अपने मौजूदा म्यार ज़िंदगी के मुताबिक गुजार सकते हैं। यही आपकी दौलत है। यानी हमारे यहाँ तो हम अगर महीने बाद ना पैसे कमाएं, अक्सर लोगों की रूटीन ये है, तो उनके घर का तो खर्चा नहीं चलता, तो फिर दौलत कहाँ है? वो कहता है ये ना समझें कि आपने बिल्डिंगें बना ली हैं, आपने, यानी आपके पास जायदाद है और रकम है 2-3 करोड़ रुपए, तो आप खा जाएंगे। जायदादें, कहता है बहुत सारे लोग जो थे वो ऐसे ही हमने देखा, लेकिन वो गरीब हो गए। और वो कहता है किसी का अगर लाखों डॉलर इनाम निकल आया है तो वो फिर खाली हो जाता है, क्योंकि उसके पास दौलत को संभालने की तालीम नहीं है। देखें, रकम और चीज़ है, दौलत और चीज़ है। दौलत वो है जो आपके एसेट से इनकम आती। दौलत वो ये है जो आप काम ना करें तो फिर भी इनकम आती, जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। Wealth is not measured by the size of income. Wealth is not measured by the size of income. Wealth is measured in time. यानी आप काम ना करें तो आप कितने दिन बगैर पैसों के गुजार सकते हैं, यही आपकी असल में क्या है, दौलत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी एक मैकेनिज्म बनाती है जिसके अंदर आपकी हकीकी दौलत पैदा होती है। तो असासों से जो इनकम आती है वही आपकी हकीकी दौलत है, और नेटवर्क मार्केटिंग इसके अंदर आपकी पूरी क्या करती है, मदद करती है कि एक मैकेनिज्म बनाने में आपकी हेल्प करती है, जिससे आपकी जेन्युइन वेल्थ जो है वो क्या होती है, क्रिएट होती है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि रकम क्या है। वो इनकम जो हम काम करते हैं तो आती है, वो हमारी रकम है, लेकिन जो हम काम ना करें तो भी हमें आए वो हमारी दौलत है। जो किरायों की सूरत में है वो दौलत है, जो ठेकों की सूरत में है दौलत है, जिसमें आप ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व ना हो, यानी फिजिकली इन्वॉल्व ना हो लेकिन मेंटली इन्वॉल्व हो। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, ये इसका जो फ़र्क है वो जेन्युइन वेल्थ को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसलिए हमें अपनी दौलत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जो हमें इस मैकेनिज्म को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आखिरी जो असासा है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए जो बनता है, एसेट्स नंबर 8 है, वो बिग ड्रीम्स एंड द कैपेसिटी टू लीव द, बड़े ख्वाब और इनको पूरा करने की सलाहियत है। कि आप
जो है वो सिर्फ ख्वाब ना देखिए, बल्कि उन ख्वाबों को पूरा करने की भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके ख्वाबों को पूरा करने में आपकी क्या करती है, सलाहियत में आपके क्या करती है, वो इजाफा करती है। तो ये 8 एसिड्स हैं। इसमें से जिस चीज़ की आपको समझ ना आई हो, आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। तो हकीकत है कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, लेकिन हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन की वजह से या तो लोग इसको शायद ठीक नहीं समझते, या शायद लोगों को इसका पता नहीं है। तो हकीकत ये है कि बिल्कुल फ्री में आपके 8 तामीराती असासे बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए, वो मैंने आपको बताए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, किसी बात की समझ ना आए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।